लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शुआन, क्यू और होंग सभी ने मिलकर कई सारे लोगों को और भी इकट्ठा कर लिया था ताकि वो लोग बीस्ट सर्वेंट के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके जो कि एंशिएंट क्रिएचर्स को बार बार समन कर रहे थे। तो अब आगे इस नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हम देखते हैं शुआन क्यू को जो कि फिनिक्स की सवारी करते हुए अपने साथियों के साथ बीस्ट सर्वेंट के नज़दीक पहुंच चुका था। लेकिन उनके नज़दीक पहुंचते ही वो हादसा अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये देखने के बाद अंदर ही अंदर शुआन को काफी हैरान होकर सोचने लगता है कि आखिरकार भाई इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर होंग कहने लगती है कि ये फॉर्मेशन तो एक कमजोर फॉर्मेशन है जिसे कि आप बहुत ही आसानी के साथ तोड़ सकते हो। और अचानक ही होंग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि हमें इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जिस बात को सुनने के बाद उसके साथी भी रेडी हो जाते हैं। फिर वो सभी अपने पावर्स को कंबाइन करके एक साथ उस फिनिक्स को ड्राइव करते हुए उस फॉर्मेशन से टकरा देते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ फिनिक्स लगातार उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद शुआन क्यू अंदर ही अंदर काफी घबराया जाता है। लेकिन आखिरकार काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद जल्दी से नीचे आ जाते हैं। लेकिन नीचे पहले ही उनके दुश्मन के स्वागत के लिए आ चुके थे। वहाँ पर बीस्ट सर्वेंट सेट के कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं, जिनमें से एक सीनियर डिसाइपल अपने हाथों से एक तालिस्मान को निकालता है, जो देखकर उसके बाकी सारे साथी उस तालिस्मान में अपने अपने पावर्स देने लगते हैं। देखते देखते उस तालिस्मान के अंदर से एक अजीब तरह का गैस निकलने लगता है जो कि सीधे होंग के साथों की तरफ ही जा रहा था। ये देखकर सबसे पहले होंग उस गैस को दूर करती है और उसके सारे साथी चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं। जिसके बाद होंग अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग उस अटैक को रोक नहीं पाते। और यहाँ पर होंग काफी एटीट्यूड के साथ कहने लगती हैं कि तुम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तो डिवाइन एम्परर को भी बाहर आने की कोई भी जरूरत नहीं। जबकि हम यहाँ पर उस कैरोट के अंदर हुआंग स्वान क्यू को देखते हैं जो कि आराम से छिपरे बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। जिसके बाद होंग अचानक ही उन सारे कल्टीवेटर्स के चारों तरफ अपना फायर लोटस फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो अपने सारे दुश्मनों को उस फॉर्मेशन के अंदर ही ले रही थी। तब ये देखने के बाद बीस्ट सर्वेंट का वही सीनियर डिसाइपल आगे आकर वहाँ पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ गैस फैल गया था। लेकिन अब वो लोग इसी गैस का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद शुआन क्यू भी अपने कैरोट के अंदर से बाहर आ जाता है। लेकिन अब शुआन क्यू को देखकर उसके साथी बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे थे। अपने साथियों को लेकर दरवाजे के नजदीक चली जाती है, जहाँ पर वो साथियों को मिलकर अपने अपने पावर्स को कंबाइन करती हैं और उस दरवाजे के ऊपर लगातार अटैक करती हैं। कुछ ही देर में उनकी सारी शक्तियां मिलकर आखिरकार उस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे दरवाजा टूटता है, जल्द से शुआन क्यू उसके अंदर जाता है। लेकिन अंदर का नजारा काफी ज्यादा डरावना था। ये देख शुआन क्यू काफी घबराया जाता है क्योंकि आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा था। लेकिन फिर भी शुआन क्यू अपने साथियों के साथ इस सभी चीजों को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगते हैं। जब वो लोग चलते तभी इस बंदे का नजर वहां पर रखे अंडों के ऊपर पड़ता है जो कि अचानक ही हिल रहा था। लेकिन जल्दी ही यहाँ पर होंग समझ जाती है कि ये गोल्डन बटरफ्लाइज के अंडे हैं। ये देखकर अपने सारे साथियों को सावधान कराती हैं कि हमें किसी भी तरह से केयरफुल रहना होगा। लेकिन अब काफी देर हो चुका था क्योंकि उन अंडों से गोल्डन बटरफ्लाइज की एक पूरी की पूरी सेना निकलने लग जाती है, जो देखने के बाद होंग और उसके सारे साथी अपने अपने वेपन को बाहर निकाल कर उन छोटे छोटे गोल्डन बटरफ्लाइज के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो लोग चाहे जितने भी ज्यादा अटैक कर ले, वो गोल्डन बटरफ्लाइज कम होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि वो लोग तादाद में कई सारे थे। लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और लगातार उन गोल्डन बटरफ्लाइज के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं। तब ये देखकर होंग अपने साथियों को कहती है कि हमें अपने फायर एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि गोल्डन बटरफ्लाई फायर से डरते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां पर मिलकर एक फायर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे गोल्डन बटरफ्लाइज अब आगे नहीं बढ़ पाते और साथ ही साथ जल के हमारे वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो सारे के सारे गोल्डन बटरफ्लाइज एक साथ मिलकर कॉम्बाइन हो जाते हैं, जिससे कि एक जायंट बटरफ्लाई क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद वो जायंट बटरफ्लाई अपने पंखों का इस्तेमाल करके उनके फायर फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी के साथ ही खत्म करता है और काफी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब ये देखने के बाद होंग अपने चारों तरफ एक और फॉर्मेशन क्रिएट करती है ताकि वो गोल्डन जायंट बटरफ्लाई को रोक सके। लेकिन कई सारे ने अपने आप को कंबाइन कर लिया था, जिसकी वजह से गोल्डन बटरफ्लाई काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसी की वजह से वो होंग के फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ये भी यहाँ सही समय देखकर शुआन क्यू अपने एकमात्र बैरियर को क्रिएट करता
होता है जो कि सिर्फ उसे एक बार ही इस्तेमाल करने की इजाज़त था और इसी की वजह से वो उस गोल्डन बटरफ्लाई को दूर करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वह गोल्डन बटरफ्लाई दोबारा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तब यहाँ देखने के बाद हॉन्ग अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके एक जोरदार अटैक करती है जिसकी वजह से वो गोल्डन बटरफ्लाई वहीं पर मारी जाती है। लेकिन इसके बाद वो सभी दोबारा अपने सफर को चालू रखते हैं। वो लोग चलते चलते बीस्ट सर्वेंट सेट के कोर के पास पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें वही मैकेनिकल मशीन दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पर उन्हें किसी को ना देखकर वो सभी काफी हैरान थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वही ग्रीन कलर का गैस आने लगता है। देखते ही देखते उसके अंदर से बीस्ट सर्वेंट सेट का मास्टर निकलता है जिसे देखकर शुआन क्यू और उसके बाकी सारे साथी काफी हैरान थे। लेकिन दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर काफी हंसते हुए कहने लगता है कि ओ तो इसका मतलब तुम ही हो डिवाइन एम्परर के रिकार्नेशन। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। और इतना कहने के बाद सेक्ट मास्टर अचानक ही आसपास के पूरे इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो जितनी तेजी के साथ उस पावर को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था वैसे वैसे उसका बॉडी काफी बड़ा होता ही जा रहा था और एक टाइम में वो काफी बड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वो डायरेक्टली शुआन क्यू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये देखकर शुआन क्यू के बाकी सारे साथी आगे आकर उसके अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अफसोस वो सेक्ट मास्टर के अटैक के सामने टिक नहीं पाते और काफी बुरी तरह से इंजर्ड होकर इधर उधर गिर पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि जिसके बाद सेक्ट मास्टर काफी तेजी के साथ शुआन क्यू की तरफ आने लगता है। ये देखकर शुआन क्यू अंदर ही अंदर काफी घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब सेक्ट मास्टर शुआन क्यू के ऊपर कभी भी अटैक करने ही वाला था। तभी सिस्टम कहता है मास्टर आपके आसपास एक डिवाइन वेपन खोजा गया है, क्या आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हो। शुआन क्यू मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुम उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर दो। और उसके इतना कहते ही अचानक ही शुआन क्यू के चारों तरफ एक डिटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही साथ सेक्ट मास्टर के पीछे जो मैकेनिकल मशीन था उसमें भी हलचल होने लगता है। उन सभी को एक ही पल में ये बात समझ में आ जाता है कि ये एक डिवाइन वेपन है क्योंकि उस डिवाइन वेपन के एनर्जी की वजह से उन सभी को एहसास हो जाता है कि ये एक डिवाइन वेपन है। सेक्ट मास्टर इधर काफी गुस्सा हुए कहने लगता है कि वो डिवाइन वेपन सिर्फ मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन शुआन क्यू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट उस डिवाइन वेपन को अपने पास बुलाता है। शुआन क्यू के ऑर्डर को पाते हुआ डिवाइन वेपन बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट शुआन क्यू के हाथ में चला जाता है जहाँ पर शुआन क्यू अपने डिवाइन वेपन से डायरेक्टली सेक्ट मास्टर के ऊपर एक अटैक करता है। इस अटैक से सेक्ट मास्टर काफी दूर जाता है जो देखने के बाद शुआन क्यू के साथ एक बार फिर से उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके अंदर से कई सारे पॉइंट्स सीधे शुआन क्यू के सिस्टम को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर ये देखकर आग बबुलाते हुए कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिवाइन वेपन को चुराने की। और इतना कहने के बाद सेक्ट मास्टर दोबारा शुआन क्यू के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है। लेकिन यहाँ पर शुआन क्यू का डिवाइन वेपन अपने आप ही रिएक्ट करता है। वो शुआन क्यू को बचाने के लिए सेक्ट मास्टर के ऊपर ही काउंटर अटैक करता है जिससे कि सेक्ट मास्टर दोबारा एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाता है जिसके बाद दोबारा वो डिवाइन वेपन अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। इस बार उस डिवाइन शॉट के अंदर से बहुत ही अजीब तरह का थंडर पावर निकल रहा था जो देखने के बाद शुआन क्यू के साथ उसके साथी और यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर भी काफी हैरान था। लेकिन फिर भी सेक्ट मास्टर दोबारा डिवाइन वेपन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है एक इस उम्मीद में कि उसे हरा सकेगा। लेकिन तभी डिवाइन वेपन से एक जोरदार अटैक हो जाता है जिससे कि वो सेक्ट मास्टर के आर पार चला जाता है। अब इससे पहले कि सेक्ट मास्टर अपने आप को बचाने के लिए कुछ रिएक्ट कर पाता डिवाइन वेपन के अटैक से सेक्ट मास्टर वहीं पर मारा जाता है। अब उसके मरने के बाद हॉन्ग भी आजाद हो गई थी जिसके बाद शुआन क्यू दोबारा अपने वेपन को हाथ में लेने के बाद उसे इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ ये देखकर दोबारा उसे इम्प्रेस हो गए थे और साथ ही साथ उनके अंदर से कई सारे पॉइंट्स निकल के शुआन क्यू के सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर शुआन क्यू अपने आप को डिवाइन एम्परर जैसा दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम लोग इस गुफा के अंदर और भी अच्छी तरह से जांच करो ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का डीमन बचकर ना जा पाए। मेरी बातों को जानने के बाद वो सभी जल्दी से उस गुफा के और अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो लोग वापस आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का डीमन नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि हमें यहाँ से चलकर जाना चाहिए अपने किंग सिटी में क्योंकि यहाँ का काम अब खत्म हो चुका है। जबकि वही दूसरी तरफ एक बहुत ही डीमन के आर्मी को देखते हैं जिन्होंने की पूरे किंग सिटी को चार तरफ से घेर लिया था। उसी डीमन आर्मी के बीच हम एक डीमन जनरल को देखते हैं जो कि देखने में सच में काफी ताकतवर था। तभी उसका एक डीमन आकर बताता है कि बीस्ट सर्वेंट को सेक्ट को सिटी लॉर्ड ने हरा दिया है और साथ ही साथ उसने उनके सुप्रीम ट्रेजर को भी हासिल कर लिया है। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद डीमन जनरल काफी गुस्सा होकर उसे ही दूर कर देता है। लेकिन वो डीमन बताता है कि सिटी एम्परर ने अपने साथ एक
के डिवाइन एम्परर को भी साथ लिया है और उसके मदद से ही उन्होंने हमारे सुप्रीम ट्रेजर को हासिल किया। लेकिन डीमन जनरल इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि सबसे पहले तुम इस बात का रिपोर्ट हमारे एंसेस्टर्स को दो, क्योंकि मैं डिवाइन एम्परर से खुद सामना करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ही देर में अचानक वहाँ पर उड़ता हुआ एक फ्लेम लोटस आता है जो कि डायरेक्टली उस जनरल के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन जनरल अपने मामूली हाथ से ही उस फ्लेम लोटस को बहुत ही चींटी की तरह मसल कर खत्म करता है। फिर हम देखते हैं यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड हॉन्ग ने किया था। लेकिन उसे देखने के बाद डीमन जनरल हंसते हुए कहने लगता है कि जब इस पूरे लैंड के ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा तब सबसे पहले मैं तुम्हारे क्वीन सिटी को ही डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि तुम हमारे रास्ते में बहुत बार आ चुके हो। इस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड यानी कि हॉन्ग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन डिवाइन एम्परर यानी कि शुआन क्यू उसे जाकर शांत कराता है। जिसके बाद शुआन क्यू आगे आने के बाद अपनी ऑरा को रिलीज करता है। उसके ऑरा की वजह से डीमन जनरल के पीछे जो कमजोर डीमंस थे उसके ऑरा के सामने ठीक से टिक नहीं पाते। लेकिन डीमन जनरल बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखने के बाद तो एक पल के लिए सभी काफी हैरान थे, लेकिन यहाँ पर शुआन क्यू अंदर ही अंदर काफी डर जाता है क्योंकि डीमन जनरल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड डीमन जनरल को आखिरी बार वार्निंग देती है कि वो चुपचाप यहाँ से चले जाए। लेकिन यहाँ पर डीमन जनरल तो साफ साफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया था और इसी की वजह से वो उनके ऊपर अटैक करता है। तब ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड अपने एक पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम लोटस को क्रिएट करती है। वहाँ अपने फ्लेम लोटस का इस्तेमाल करके डीमन जनरल के ऊपर अटैक करती है और यहाँ पर दोनों अटैक आपस में टकरा रहे थे। डीमन जनरल भी उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और दोनों ही अटैक्स आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद सिटी लॉर्ड थोड़ी कमजोर पड़ती है, जबकि वही दूसरी तरफ डीमन जनरल बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वो काफी तेजी के साथ डायरेक्टली शुआन क्यू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। उसके पंच की ताकत काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हॉन्ग और उसके बाकी सारे साथी काफी दूर चले गए थे। लेकिन जब हॉन्ग अपने को संभाल कर शुआन क्यू को देखती है तो काफी हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पर डिवाइन एम्परर का नामो निशान नहीं था। जबकि ये देखकर डीमन जनरल अंदर ही अंदर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा डिवाइन एम्परर तो मेरे एक पंच के सामने भी टिक नहीं पाया, और वो अपने आप को डिवाइन एम्परर बता रहा था। फिर डीमन जनरल सिटी लॉर्ड उसके साथियों को कहने लगता है कि बीस्ट सर्वेंट सेट के साथ तुम लोगों ने जो किया है उसका बदला मैं हर एक कीमत पर लेता ही रहूंगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।